हिंदू समाज की सहिष्णुता को उसकी भीरुता न समझी जाए। हम लोकतांत्रिक तरीके से समय पर जवाब देना जानते हैं, जवाब मिलेगा इनको। साधु के ऊपर प्रहार, भगवान राम का अपमान, वो भी संसद के परिसर में, ये अक्षम्य अपराध है। साधु का वेश बना करके पूरे साधु समाज का, पूरे सनातन का अपमान करने की हिम्मत कहाँ से आ गई तुम्हारे अंदर? तो आखिर सनातन का विरोध क्यों, साधु का विरोध क्यों? इसका तो खामखाजा भुगतना पड़ेगा। हिंदू देवी देवताओं को, भगवानों को गाली दी गई। चंदा चोरी का विरोध तो वो स्थान करे ना जिसने एक ईंट भी लगाई हो मंदिर में। देखिए, पप्पू यादव नहीं, वो पप्पू खान है। पहली बात तो पप्पू यादव क्या है? पुराना हिस्ट्री शीटर है, डाकू रहा, हत्यारा रहा। वो हमें सर्टिफिकेट देगा क्या? कि जिसने भी संतों का अपमान किया है संसद के अंदर, उनकी सदस्यता रद्द की जाए, क्योंकि ये सिर्फ संतों का अपमान नहीं है, ये पूरे भारत का अपमान है। ये सेलेक्टिव सेकुलरिज्म नहीं चलेगा। अपने पापों पर पर्दा डालने की कोशिश ना करें। नमस्कार, आप देख रहे हैं एज न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ प्रमोद तिवारी। इस वक्त मैं मौजूद हूं दिल्ली के जंतर मंतर पर। क्यों? जान गए होंगे आप। जंतर मंतर मतलब धरना। यहाँ पे आज एक प्रोटेस्ट बुलाया गया, लेकिन ये प्रोटेस्ट किसके द्वारा बुलाया गया? ये प्रोटेस्ट बुलाया गया है बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, अखाड़ा परिषद और संतों द्वारा। क्यों? क्योंकि कल पार्लियामेंट में जो कुछ भी हुआ उसके विरोध में। अब कल पार्लियामेंट में क्या हुआ था? कल पार्लियामेंट में हुआ ये था कि विपक्ष के सारे सांसदों ने राम मंदिर चढ़ावा चोरी के मामले में विरोध प्रदर्शन दर्ज कराने के लिए वहाँ पे एक नाटक किया, जिसमें पप्पू यादव जो हैं वो संत का भेष लेकर आए थे और वो भगवान राम की पूजा कर रहे थे। उनके हाथ में भगवान श्री राम की एक मूर्ति थी, फोटो थी, दान पत्र रखा हुआ था। राहुल गांधी ने भी उसमें दान किया और बाद में संत के भेष में बैठे पप्पू यादव वो दान पेटी लेकर भाग जाते हैं। अब इसके विरोध में संत यहाँ पर मौजूद हैं कि उनका ये कहना है कि संतों ने चोरी नहीं की तो आप संतों को क्यों बदनाम करें? आपको विरोध करना था, आप करिए, विरोध करना आपका अधिकार है। आप चोरों का चेहरा लगाकर विरोध करते हैं। इसी के विरोध में यहाँ पर इस वक्त संत समाज आया हुआ है। हम उनसे बातचीत कर जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर वो क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं यहाँ पर, उनकी मांगे क्या हैं, वो क्या चाहते हैं और वो किस चीज़ का विरोध कर रहे हैं। तो बने रहिएगा हमारे साथ इस रिपोर्ट में। हमारे साथ इस वक्त अखाड़ा परिषद के नेशनल स्पोक्स पर्सन है, राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं नवल किशोर दास जी, महामंडलेश्वर भी हैं। बाबा जी, आप यहाँ पे क्यों आए हैं? आप लोग किसका विरोध कर रहे हैं? कल हमने देखा संसद भवन में बहुत कुछ हुआ, क्या कहना चाहेंगे उस पर? हमने यहाँ सद्बुद्धि एक किया, हम सबका भला चाहते हैं, सबका कल्याण चाहते हैं। मैं पूछना चाहता हूँ पप्पू यादव को कि राम मंदिर में किस साधु ने चोरी की है? जो तुमने साधु का भेष बना करके नाटक किया, नौटंकी की। भाई, जिन्होंने चोरी की वो जेल में है, उनका मुंह खोटा लगा के करते समझ में आता था। साधु का भेष बना करके पूरे साधु समाज का, पूरे सनातन का अपमान करने की हिम्मत कहाँ से आ गई तुम्हारे अंदर? सबसे कमजोर साधु है क्या? सबसे कमजोर सनातन है क्या? मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का विग्रह यानी मूर्ति अवधेश सिंह के चरणों में रख रहे तुम, शर्म नहीं आती तुमको? अरे तुम जैसे हो तैसे सनातनी तो हो। सनातनी के वोट से ही तुम आज यहाँ पर लोकसभा के मेंबर पार्लियामेंट न हो। तो आखिर सनातन का विरोध क्यों, साधु का विरोध क्यों? इसका तो खामखाजा भुगतना पड़ेगा। हमारे सब अखाड़े उसका विरोध करेंगे। लाखों साधु हैं और हम भी देश के नागरिक हैं। वोट देने का अधिकार हमको और चोट करने का भी अधिकार हमको है। संविधान के दायरे में रह करके पप्पू यादव जब तक माफ़ी नहीं मांगोगे, जहाँ मिलोगे साधु समाज वहाँ तुम्हारा विरोध करेगा। वहाँ राहुल, वो भी पप्पू, अखिलेश भी पप्पू, सब पप्पू इकट्ठे हो रहे थे। कितने पप्पू, ढेर पप्पू हो गए हैं देश को कलंकित करने के लिए। तो ऐसे लोगों से मुझे लगता है कि सनातन को कलंकित करने का जो कुछ रचा गया उसका जवाब इनको देना पड़ेगा, माफ़ी मांगना पड़ेगी। नहीं मांगेंगे तो हम कोर्ट की कार्रवाई भी करेंगे और जहाँ मिलोगे हम विरोध भी करेंगे। अच्छा गुरुजी, एक और सवाल ये मैं बस पूछ चाहूँगा कि उनका कहना है कि हम तो भाई चोरों के बारे में बात कर रहे थे, इससे किसी को क्यों ऑफेंड होना अरे चाहिए? चोर का भेष रखता है भाई, साधु का भेष रखा है तूने। तुम भूल गए? साधु का भेष रख करके सीता जी का हरण रावण ने किया था। साधु का भेष रख करके हनुमान जी का रास्ता रोकी थी कालनेमी ने। वो तुम भेष रख करके, साधु का भेष। आप चोरों को भेष रखते, कौन मना कर रहा है? करो, आप विरोध करो, आपका अधिकार है। पर साधु का विरोध क्यों करोगे भाई? साधु का अपमान क्यों करोगे? किस साधु ने चोरी की है? बिल्कुल सही बात है गुरुजी। गुरुजी, और ये राम मंदिर में जो ये विषय चल रहा है चढ़ावा चोरी का, इससे कई सनातनी ऐसे हैं जो बड़े आहत हैं, जिनकी प्रभु श्री राम में आस्था है। उस मामले में आप क्या कहना चाहेंगे? राम मंदिर में जो चोरी की वो पाप नहीं, महापाप है। SIT वहाँ गठित है, वो पूरा जांच कर रही है।
और जांच में जिन जिन के नाम आते जा रहे हैं वो सब जेल में जाते जा रहे हैं, जेल में सड़ेंगे। यहाँ कानून उनको दंड देगा, वहाँ परमात्मा दंड देगा, एक भी बचेगा नहीं। कुछ युवा भी आए हुए हैं इस वक्त यहाँ पर जो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। आप लोग पप्पू यादव के खिलाफ आए हैं, क्यों आप लोग लगता है कि आज ये धरना देने की आवश्यकता पड़ी आप लोगों को? देखिए, इसके दो विषय थे। एक तो इस पवित्र को शुद्ध करना था, क्योंकि यहाँ पर जिस प्रकार से हिंदू देवी देवताओं को, भगवानों को गाली दी गई, तो उसको शुद्ध करना था। दूसरा, पप्पू यादव के द्वारा जिस प्रकार से हमारे संतों का अपमान किया गया, हमारे संसद भवन जो कि एक हिंदू समाज का मंदिर है, वहाँ पर हमारे संतों का अपमान किया, उसके विरोध में हम सभी लोग यहाँ एकत्रित हुए और हमने हवन किया। अच्छा, आप लोग कह रहे हैं कि इस जगह को शुद्ध करने की आवश्यकता है। मैं पहले उस पर बात करूंगा, क्यों इस जगह को शुद्ध करने की आवश्यकता है? इस जगह पे तो देश के छात्र आए हुए थे। देखिए, इस जगह को शुद्ध, देखिए कुछ भी हो सकता है, लेकिन संतों को, भगवानों को अगर आप गालियां दे करके किसी भी प्रकार के कार्य कर रहे हैं तो वो गलत है। हमारे संत कभी भी किसी को कुछ नहीं बोलते हैं, वो अपना समाज के कल्याण के लिए सदैव, क्योंकि हमारे नारे भी हैं, विश्व का कल्याण हो, ठीक है ना। तो अगर हमारे संतों को, हमारे भगवानों को गाली दी जाएगी तो इन स्थानों को शुद्ध भी किया जाएगा। किसने दी यहाँ पे भगवान को गाली? आप देखिए, कितने सारे यहाँ पर ऐसे लोग आए थे जो कि विधर्मी थे, और उनमें से कोई भी स्टूडेंट नहीं था, सारे के सारे विद्रोही लोग थे जो भी यहाँ पर आए थे, और उन्होंने देश विरोधी और भगवान विरोधी नारे लगाए। जिले में उस मुद्दे पर नहीं आता हूँ। पप्पू यादव के खिलाफ आप लोग क्यों हैं? वो तो कह रहे हैं कि मैं तो चंदा चोरी का विरोध कर रहा था। चंदा चोरी का विरोध तो वो स्थान करे ना जिसने एक ईंट भी लगाई हो मंदिर में, उसको क्या मतलब है? हमने मेहनत करी और हमने वहां पर दान दिया, तो हम उसका विरोध करेंगे। लेकिन हमें पता है वहां पर कोई जो भी चोरी हुई है, वहां पर उन्हीं के द्वारा कुछ गुंडे घुसाए गए और उन टीम में घुसा करके उनसे चोरी करवाई गई, क्योंकि वहां भी आप देखने में आएगा कि वो दो लोग हैं। और मुझे लगता है कि अगर किसी व्यक्ति विशेष ने चोरी करी है तो उससे पूरे समाज को कोई वो नहीं हो सकता, क्योंकि वो एक ट्रस्ट है और उसको बनाने में ना किसी सरकार ने मदद की है। बीजेपी सरकार ने उसके लिए कोई मदद नहीं करी है, कोई चंदा नहीं दिया है, तो बीजेपी सरकार को क्यों उसके लिए गाली दी जाए? तो इसीलिए हमारा जो विरोध है वो पप्पू यादव जी के लिए है। उन्होंने सनातन संस्कृति के जितने भी लोग हैं उनका अपमान किया है, हमारे संतों का अपमान किया है। अच्छा, आपको लगता है अगर किसी और धर्म का ये मामला होता तो पप्पू यादव या फिर कोई भी नेता उस धर्म के धर्मावलंबियों को इस तरीके से अपमानित करने का काम करते हैं? देखिए, पप्पू यादव नहीं, वो पप्पू खान है। पहली बात तो वो पप्पू यादव नहीं है। अगर पप्पू यादव होता, अगर हिंदू होता, तो हिंदू के लिए ऐसा बात नहीं बोलता। अपने हिंदू हो करके सनातन धर्म को, रामचंद्र भगवान को, हमारे संतों को अपमानित नहीं करता। वो संतों के भेष में आकर के संसद पे आकर के, संसद के बाहर आकर के धरना प्रदर्शन कर रहा है चंदा चोरी के लेकर के। भगवान राम जी का फोटो लेकर के और सिर चूम रहा है, उनके पैरों में राम जी का फोटो लग रहा है। क्या या श्री राम जी का क्या अपमान नहीं है ये? अच्छा, मंदिर में चोरी हुई तो वो भी तो भगवान राम का अपमान है और घोर पाप है। जिसने चोरी करा वो अभी जेल में बंद है, ये आपको भी पता है। सरकार बिल्कुल स्ट्रक है, बिल्कुल सबको पैक कर रखा है। और ये चोरी करने वाला कोई चोरी नहीं है, ये पप्पू यादव है, ये टिन्नू यादव है, अखिलेश यादव है। चोरी करने वाला सब यादव है। ये इनकी मिली भगत है, क्योंकि इनको 2027 में सरकार बनानी है। इन्होंने खुद चोरी करवाया है। इन्हें पता है कि चोरी में ज्यादा लंबा जेल नहीं हो सकता है, लंबी सजा नहीं हो सकता है, इसमें फांसी की सजा नहीं हो सकता है। ये इसलिए लोग कह रहे हैं कि फांसी की सजा देने के लिए इस प्रभात में। आप लोगों ने टिन्नू यादव का नाम लिया, उसमें एकाध यादव और हैं, लेकिन उस लिस्ट में तो मिश्रा जी लोग भी है ना, तो उनके बारे में तो, उन पर भी तो कार्रवाई होनी चाहिए। कार्रवाई सब पे होनी चाहिए। जो इस चंदा चोरी में सामने आ रहा है, हम तो कहते हैं ये चंदा चोरी में जो कोई भी है, मुझे हिंदू धर्म का बहुत बड़ा अपमान किया जिसने भी चोरी किया है, मगर ये अपमानजनक सहा नहीं जाएगा। उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। आप देख सकते हैं इस वक्त कुछ लोग यहाँ पर मौजूद हैं, वो यहाँ पे तख्तियाँ लेकर आए हैं कि संतों का अपमान बंद करो, और ये विश्व हिंदू परिषद के लोग हैं। सर, आप लोग आज यहाँ पे पप्पू यादव के विरोध में आए हैं। उनका तो कहना स्पष्ट है कि भाई देखो, हम तो राम मंदिर में चोरी के खिलाफ आंदोलन कर रहे थे, तो इससे हम सनातन विरोधी कैसे हो गए? पप्पू यादव क्या है? पुराना हिस्ट्री शीटर है, डाकू रहा, हत्यारा रहा। वो हमें सर्टिफिकेट देगा क्या? वहाँ पर जिस प्रकार से गुंडागर्दी करके जीतता है, और वहाँ पे इन्होंने जातिवाद फैला रखा है, हिंदू समाज को कमज़ोर कर रहे हैं। और ये इन्होंने हमेशा राम मंदिर का विरोध करा हमेशा, और आज इनको राम की याद आ रही है। राम के नाम पे जो है किस प्रकार की रोटियां सेकना चाहते हैं। और ये जो बाकी के जो राजनीति, केवल पप्पू यादव की बात नहीं है, इस देश के अंदर जो भारत विरोधी, राष्ट्र विरोधी, हिंदू विरोधी राजनीति चल रही है, हम उस सब के खिलाफ हैं। और इसमें
एक एक दल शामिल नहीं है इसमें। पप्पू यादव हो, लल्लू यादव हो, या मुल्ला मुलायम सिंह का पार्टी हो, या कांग्रेस हो, या ये दूसरे तीसरे और पार्टियां हैं, ये सारी की सारी जो है किसी विदेशी शक्तियों के इशारे पे जो है हिंदुस्तान में काम कर रही हैं और ये इस देश को जो है तोड़ना चाहते हैं। और हमारी जो आस्थाएं हैं, हिंदू आस्थाएं हैं, भारतीय आस्थाएं हैं, हमारी संस्कृति है, इसका अपमान करते हैं, इसके ऊपर गहन चोट करते हैं। और कल जो नाटक इन्होंने पार्लियामेंट में करा और उससे पहले प्रियंका गांधी ने वहाँ पर करा, गौमूत्र विशेषज्ञ बोल के गाय का भी अपमान किया। इस प्रकार ये जो क्रिश्चियन ग्रुप है, ये तो स्वतंत्रता इस चीज़ की नहीं है कि देश के हितों पे चोट करो। आप जो देश का बहुसंख्यक समाज है उस पर चोट करो, उसके हितों पर उसको नुकसान पहुंचाओ, उनका अपमान करो, इसका ये थोड़ी अर्थ है। स्वतंत्रता क्या अर्थ है? ये देश का बहुसंख्यक समाज है, हमारा जो है एक बहुत बड़ा हिंदू समाज का एक बड़ा दिल है, जो हमने सबको जो सब चीज़ें होते हुए भी सबको जो है हमने संरक्षण दे रखा है, यहाँ पे पाला हुआ है, रखा हुआ है। अच्छा, आप लोगों को क्यों लगता है कि मतलब जैसे सनातन परंपराओं का अपमान करना, अगर आप लोग के हिसाब से क्यों राजनीतिक पार्टियों के लिए इतना आसान है? कोई भी आके कुछ भी किया जाता है। वो जो है, एक तो ये जातिवादी पार्टियां हैं और दूसरी जो है मुसलमानों को भरमाने के लिए, मुसलमानों को बेवकूफ़ बनाते हैं। ये मुसलमानों को अपने पीछे लगाने के लिए हिंदू भावनाओं पे चोट करते हैं, सनातन भावनाओं पे चोट करते हैं। लेकिन जो समझदार मुसलमान है वो इस चीज़ को नहीं मानता, वो इसके खिलाफ बोलता भी है। डिबेट में भी मैंने कई बार देखा है कि कुछ जो मुस्लिम नेता हैं वो हमेशा जो है जो सनातन की जो आस्थाएं हैं उसके ऊपर जो अपनी श्रद्धा रखते हैं वो इसके खिलाफ हैं। अच्छा, राम मंदिर में जो चढ़ावा चोरी हुआ है, छीना चोरी का मामला है, आप उस बारे में क्या कहना चाहेंगे? उसके लिए कौन जिम्मेदार है? आपको लगता है कि सरकार को इसमें कठोर से कठोर कदम उठाने की आवश्यकता है, वरना जो लाखों करोड़ों प्रभु श्री राम के अनुयायी हैं, जिनकी आस्था आहत हुई है, उनको भी मतलब न्याय मिलना चाहिए। देखो, राम मंदिर आंदोलन 1982 से शुरू हुआ, हम शुरू से उस वक्त उस संघर्ष में शामिल रहे हैं और वहाँ की जो व्यवस्थाएं हैं, वहाँ का जो आस्थाएं हैं और वहाँ का जो सारा वातावरण है, उसमें अगर कहीं ठेस पहुँचती है हमारी आस्थाओं को तो वो बड़ा दुखदायी है। और इसमें जो लोग शामिल हैं उनके ऊपर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल उनको 1% भी नहीं छोड़ना चाहिए। हर प्रकार की कार्रवाई हो और उनके जो पैसे जहाँ जहाँ रखे हैं, मकान बनाए, मकान तोड़े जाएं, उनके बैंक अकाउंट सीज किए जाएं और उनके साथ जो लोग जुड़े और जिन्होंने इस षड्यंत्र में शामिल थे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई, कानूनी कार्रवाई, जेल में डालना चाहिए। 7-8 तो डले हुए हैं, हो सकता है और भी इसमें काबू हो। अच्छा, चंपत राय जी के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? वो भी तो विश्व हिंदू परिषद के ही हैं। चंपत राय जी एक संत पुरुष हैं, उनके नेतृत्व इतने सरल व्यक्ति हैं। उन्होंने ये जो अपना ड्राइवर था उसको इतना जुड़ा और उसने मीठा बन के और उनके साथ जो है ये गद्दारी करी है। उन्होंने हर बात उनकी मानते, कई लोग अपने उसने लगवाए। और यादव जो है अपने वहाँ पर काम के अंदर नौकरी पर। अच्छा, 7 में से 2 यादव हैं, आप लोग कब से गिनवाए जा रहे हैं, उसमें तो मिश्रा भी है ना, तो उनकी बात क्यों नहीं हो रही है? वो भी है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा विश्वसनीय व्यक्ति था, सबसे ज़्यादा विश्वसनीय व्यक्ति था, उनका ड्राइवर यादव है, वो उनका सबसे ज़्यादा विश्वसनीय था। उसके कहने पे जैसे हर बात वो मानते थे उसकी। क्योंकि उसको लगता था ये जो है कोई गड़बड़ नहीं करेगा। आपको नहीं लगता ये चंपत राय जी की भी गलती है? उनको भी सतर्क रहना चाहिए था। जब उनके ऊपर जिम्मेदारी है तो उनको और ज़्यादा केयरफुल होने की आवश्यकता थी। हाँ, वो उन्होंने उसकी कंप्लेंट करी ना पहले, जब उनको समझ में आया मेरे साथ जो है ये मेरी जो सरलता है, सरलता का ये कुछ लोग जो है लाभ उठा रहे हैं और हेरा फेरियाँ कर रहे हैं। जब उनके पास आई बात तो उन्होंने उसकी कंप्लेंट करी है पहले। चलिए, आप लोगों से बात करेंगे। आप लोगों का क्या कहना है इस पूरे प्रकरण पे, जो भी कल कुछ हुआ पार्लियामेंट में? ये बहुत ही गलत हुआ और ये हमारा सनातन के ऊपर काफ़ी लंबा चोट लगा, संत के लिए भी चोट हुआ। इसके लिए हम जिसके लिए शांति प्रक्रिया में आज हवन कराया और शांति प्रक्रिया ये जो भी कल जो संसद में जो विरोध करके जो अन्याय किया उसको शुद्धिकरण के लिए आज यहाँ पे हम लोग ये शुद्धिकरण हवन कराया। आप लोगों को लगता है कि ये तरीका जो है प्रोटेस्ट का वही सही है कि आइए हवन करवाइए और मुद्दा उठा लीजिए अपना? ये हवन जो है शुद्धिकरण का तो है ही है, लेकिन संत भेष में अगर पार्लियामेंट में संत भेष में आकर के हमारे संत समाज का इस प्रकार से अपमान है तो निंदनीय है। क्योंकि संत समाज हमारे हिंदू समाज का नेतृत्व करने वाला एक पूरा संत समाज जो है हिंदू समाज का नेतृत्व करता है
और उनके द्वारा बताए गए मार्गदर्शन पर पूरा हिंदू समाज और विश्व हिंदू परिषद कार्यरत। जिस प्रकार से पप्पू यादव ने अपने संतों के वेश में आकर और पार्लियामेंट में जिस प्रकार की अभद्र टिप्पणियां की, वो निंदनीय है, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसलिए इसको हम लोग आगे से क्या, हम शुरू से ही संतों के साथ में हैं और विश्व हिंदू परिषद कभी भी संतों का अपमान नहीं सहा। हमारे साथ बजरंग दल के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष गोल्डी जी इस वक्त यहाँ पे मौजूद हैं। गोल्डी जी, आप लोग यहाँ पे आज पप्पू यादव के विरोध में आए हुए हैं, आप लोगों ने यहाँ पे शांति हवन किया। अब पप्पू यादव का कहना है कि भाई मैंने तो चंदा चोरी का विरोध किया था, अब ये लोग क्यों मेरा विरोध कर रहे हैं? देखिए, आपके चैनल के माध्यम से मैं भारत की सरकार से ये मांग करता हूँ, बड़े विनम्र होकर, कि जिसने भी संतों का अपमान किया है संसद के अंदर, उनकी सदस्यता रद्द की जाए। क्योंकि ये सिर्फ संतों का अपमान नहीं है, ये पूरे भारत का अपमान है, भारत की संस्कृति का अपमान है। और संत हमेशा इस भारत के लिए मार्गदर्शन के रूप में रहे हैं, और संतों का अपमान करना बहुत दुख का विषय है। पहली मांग तो हमारी ये है कि उसकी संस्था सदस्यता रद्द की जाए। दूसरी मांग ये है कि भविष्य में इस प्रकार की बात वो ना करे, और सार्वजनिक रूप से वो संसद के अंदर या बाहर आकर जहाँ पर उसको ठीक लगे, जिस प्लेटफॉर्म पे करना है, वो संतों से माफ़ी मांगे। क्योंकि संतों का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। संतों के सम्मान में बजरंग दल मैदान में अभी कम आया है, ज़्यादा भी आ सकता है। अच्छा, राम मंदिर में जो चढ़ावा चोरी का मुद्दा सामने आया, वो 140 करोड़ देशवासियों के लिए आस्था पे उनके चोट है, क्योंकि प्रभु श्री राम हम सबके आराध्य हैं। आपको नहीं लगता कि वहाँ पे भी जो कुछ कमियां हुई, सरकार को उसमें भी काम करने की आवश्यकता है? देखिए, ये हमारे जो संगठन के बड़े जो लोग हैं वो इस विषय को देख रहे हैं, और मामला कोर्ट के अंदर है। मैं टिप्पणी करना चाहूँगा नहीं, लेकिन अगर वहाँ ऐसी कोई घटना घटी है, ऐसा कुछ वहाँ हुआ है, तो दुर्भाग्य की बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। लेकिन इसके आड़ में पूरे संगठन को, पूरे संतों को तो आप बदनाम नहीं कर सकते ना। कोई कर्मचारी वहाँ कोई जॉब करता है, अगर उसके माध्यम से कोई घटना वहाँ घटी है, तो वो कानून अपना काम कर रहा है, SIT बनी है, वो जेल में है, वो काम सब चल रहा है। लेकिन इसकी आड़ में सनातन का विरोध करना, संतों का अपमान करना, ये बड़ा दुर्भाग्य है। इसको विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल कहीं बर्दाश्त नहीं करेगा। और आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि तुरंत पप्पू यादव, छोटा पप्पू और बड़ा पप्पू दोनों माफ़ी मांगें, ताकि हिंदू समाज का सम्मान इस देश में बना रहे। हमारे साथ इस वक्त विनोद बंसल जी मौजूद हैं। आप विनोद बंसल जी को भली भांति जानते होंगे, विश्व हिंदू परिषद का एक प्रमुख चेहरा है। आपने अक्सर इनको टीवी डिबेट्स में देखा होगा। विनोद जी, कल पार्लियामेंट में जो कुछ भी हुआ, मैं उस पर आपकी पहली प्रतिक्रिया जानना चाहूँगा। देखिए, पार्लियामेंट का जो लोकतंत्र का मंदिर है, उस लोकतंत्र के मंदिर के प्रांगण में दुष्ट वृत्ति के लोगों ने, जो कई तो घोषित अपराधी भी हैं, सजा याफ्ता हैं, जमानत पर भी लिया है कई, वो सारे के सारे लोग इस तरह का ड्रामा कर रहे थे। संत के वेश में एक अपराधी को बिठा दिया, उसके हाथ में भगवान राम की पवित्र तस्वीर पकड़ा दी, और उस तस्वीर को दूसरे सांसद के पैरों में रख दिया। और वो साधु वेश में व्यक्ति वहाँ के दान पात्र को, तथाकथित दान पात्र को लेकर के भागता है, और उसके बाद में बाकी जो सांसद थे उनका गलेवान पकड़ के नोचने मारने का प्रयास करते हैं। साधु के ऊपर प्रहार, भगवान राम का अपमान, वो भी संसद के परिसर में, ये अक्षम्य अपराध है। इसका खामियाजा इन सारे के सारे जो सनातन द्रोही कुनबे को भुगतना पड़ेगा। ये सारे साष्टांग दंडवत होकर के, अगर इन्होंने अविलंब माफ़ी नहीं मांगी, संसद के पटल पर नहीं मांगी, तो इसका परिणाम बहुत गंभीर होगा। हम लोकतांत्रिक तरीके से इसका जवाब देना जानते हैं। ये शायद इस भूल में है कि हम सर तन से जुदा की गैंग नहीं चलाते, जो कि गोल टोपी वाले चलाते हैं। ये इस तरह का दुस्साहस कभी किसी मौलवी के बारे में कोई पादरी बन के नहीं कर सकते। जबकि क्या इनको नहीं पता कि चर्च के अंदर कितने घपले हुए हैं, मज़ारों के अंदर और मस्जिदों के अंदर कितने घपले होते हैं, लेकिन इनका साहस नहीं है। हिंदू समाज की सहिष्णुता को उसकी भीरुता ना समझी जाए। हम लोकतांत्रिक तरीके से समय पर जवाब देना जानते हैं, जवाब मिलेगा इनको। उनका ये कहना था कि मैं तो भाई राम मंदिर चोरी का विरोध कर रहा था, ये VHP वाले खामखा बुरा मान गया। और उनका निशाना आप लोग पे था कि आप लोग जो है गबन करवा रहे हैं, आप लोग जो है चंपत राय जी आपसे जुड़े हुए हैं, आप लोग की जिम्मेदारी बनती थी राम मंदिर का चंदा जो है उसको बचाने की, लेकिन आप लोग बचा नहीं पाए। चोरी किसी संत ने की क्या? चोरी किसी साधु ने करी क्या? चोरी किसी पुजारी ने करी क्या? फिर पुजारी का बेस क्यों? ये पप्पू यादव टन्नू यादव क्यों नहीं बना? पप्पू यादव को टुन्नू यादव बनना चाहिए था, और सारे यादव समुदाय की तरफ से माफ़ी मांगनी चाहिए था कि हाँ, हमारे लड़के ने गलत किया। ये क्या मजाक बना रखा है इन्होंने? ये सेलेक्टिव सेकुलरिज्म नहीं चलेगा। अपने पापों पर पर्दा डालने की कोशिश ना करें, सीधा सीधा माफ़ी मांग लें तो अच्छा है।
अच्छा, अगर वो माफ़ी नहीं मांगते हैं और वो अपने बयान पर कायम रहते हैं तो विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, अखाड़ा परिषद, इनके आगे का कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा सर? कार्रवाई हम वो करेंगे जिसकी कल्पना भी इनको नहीं होगी। बस मैं आज इतना ही कहूँगा। 27 में यूपी में विधानसभा चुनाव भी होने हैं। आपको लगता है कि उसके लिए अभी से माहौल बनाया जा रहा है? उसके परिणाम बड़े गंभीर और भुगतने पड़ेंगे इनको, उसी में भुगतने पड़ेंगे और उसके बाद भी भुगतने पड़ेंगे, क्योंकि संतों का अपमान, भगवान राम के अपमान का जो खामियाजा है अभी तक भुगत रहे हैं। अब संतों को जिसने छेड़ा है, देखिए गौ हत्या का पाप इंदिरा को लगा, गौ हत्या का पाप राहुल को लगा, और अब ये संतों के ऊपर आक्रमण का, उनके अपमान का पाप ये सारे के सारे सनातन धर्म कुनबे को लगेगा। ये मैं आज आपको कह रहा हूँ। हमारे साथ इस वक्त स्वामी संतोषानंद जी महाराज यहाँ पे मौजूद हैं। महाराज जी, जब कल जो कुछ भी हुआ पार्लियामेंट के अंदर, पप्पू यादव संत भेष में आए थे, वो दान करवा रहे थे, राहुल गांधी खुद भी आए, उन्होंने दान किया, फिर दान पात्र लेकर पप्पू यादव भाग गए। इस प्रकार का जब भी कृत होता है, आप उस पर आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या होगी गुरु जी? यह बहुत ही कायराना, बहुत ही बचकाना हरकत किया है पप्पू यादव के द्वारा। जो भी कार्य किया गया, लोकतंत्र की पावन मंदिर, लोकतंत्र की पावन मंदिर संसद भवन में इस प्रकार के कार्य, आप संत को गाली दे रहे हो, लाल कपड़े बस गेरुआ वस्त्र धारण करके, आपको शर्म आनी चाहिए। आप क्या कहना चाहते हो? यह देश लोकतांत्रिक तरीके से चल रहा है। और ये रही बात चंदा चोरी की, तो उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जीरो टॉलरेंस पे कार्य करने वाले, क्या वो चोर बच सकेगा? राम मंदिर पे जो कार्य किया गया उस पर हम लोग भी दुखी हैं, परंतु दुखी का मतलब यह तो नहीं कि संसद भवन में सारा ड्रामाबाजी करेंगे आप। संसद भवन ड्रामेबाजी के लिए नहीं है, वहाँ देश वहाँ से चलता है, देश के मूल्य वहाँ से चले जाते हैं। परंतु इस प्रकार से पप्पू यादव हो या राहुल गांधी हो, ये वो लोग हैं जो सनातनी के दुश्मन हैं। ये वो लोग हैं जो राम मंदिर को बनाने वाले, गोली चलाने वाले लोग हैं। अखिलेशुद्दीन है जो है, वो राम भक्तों पे रामद्रोही का कार्य किया है इसके पिता ने, तो ये देश कभी भूल नहीं सकता है। और इस प्रकार से, जिस प्रकार से माई सीता को हरण करने के लिए साधु का रूप धारण करके रावण पहुंचा, तो रावण का काम ना करो पप्पू यादव, देश कभी तुम्हें भूलेगा नहीं। जिस कारण से आज हम लोग हजारों संत आए और रोज को अपने गुस्सा को जाहिर कर रहे हैं कि तुम्हारे द्वारा जो भी हुआ ये बहुत गलत काम किए हो और तुम्हें माफ़ी मांगनी होगी जनता से। लोकतंत्र के पावन पवित्र स्थल से इस प्रकार से कार्य करने पे तुम्हें माफ़ी मांगनी चाहिए। अच्छा महाराज जी, अब विपक्ष आप लोग के ऊपर यह आरोप लगाता है कि अब आप लोग सनातन धर्म के संत नहीं रहे हैं, अब आप लोग भाजपा के संत हो गए हैं। आप विपक्ष के खिलाफ सड़कों पर आते हैं, लेकिन राम मंदिर जब चढ़ावा चोरी के सामने आया, जब चंदा चोरी का मामला सामने आया, कोई भी संत सड़कों पर नहीं उतरा। आपके अंदर भी आक्रोश होना चाहिए, क्योंकि प्रभु श्री राम हम सबके आराध्य हैं। प्रभु श्री राम हम सबों के आदर्श हैं, परंतु मैं जानना चाहता हूं, विपक्ष तुम कहाँ थे जब राम मंदिर, कौन कौन से विपक्षी नेता राम जी के मंदिर में पहुंचे माथा टेकने के लिए? क्या आज तक अखिलेश यादव पहुंचा है क्या? आज तक राहुल गांधी पहुंचा है क्या? आज तक पप्पू यादव राम मंदिर पहुंचा है क्या? ये वो लोग हैं जो राम का सिर्फ मूल्य को, राम के द्वारा सोचते हैं कि आज हमारा आने वाला भविष्य तो अंधकार में है, तो अंधकार में भविष्य के लिए हम कैसे कैश करें। तो ये एज अ पॉलिटिशियन दे आर गुड बिजनेसमैन, ये जानते हैं कि किस प्रकार से मैनेजमेंट कर दें ताकि हमारे हिंदू वोट हमारी तरफ आ जाए। सारे हिंदू सनातनी आज जाग चुके हैं। और जैसा कि आपने कहा कि हम लोग राम मंदिर पे, राम में जो चोरी हुआ, हम लोग क्यों नहीं कर रहे हैं? ऐसा नहीं है, हम लोगों ने अपने दुख को प्रकट किया। इवन गोरखपीठ महंत योगी आदित्यनाथ जी ने भी SIT का गठन किया गया, और जो भी जीरो टॉलरेंस पे जो कार्य करने वाले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, क्या वहाँ से कोई ऐसा जो जघन्य घटना घटी वो बच नहीं सकता है? उस पर कार्रवाई होनी तो तय है। इसीलिए हम लोग, जब कार्रवाई होनी तय है और हो रही है कार्रवाई, और वहाँ किसी संत ने तो चोरी नहीं किया, किसी आचार्य ने तो चोरी नहीं किया, किसी ब्राह्मण ने तो चोरी नहीं किया, वो टीम जिस प्रकार से आया चंदा, उस पैसे का दुरुपयोग हुआ, उस पर टीम कार्य कर रहा है। जो भी दुरुपयोग हुआ, एक एक पैसे का हिसाब ले लिया जाएगा, वो वापस आने वाला है। लोग कह रहे हैं कि विपक्ष जो है वो 2027 यूपी विधानसभा चुनाव की तैयारी कर रहा है। आपको लगता है कि इसका असर पड़ने वाला है चुनाव पे? देखिए, उत्तर प्रदेश की जनता अब उत्तम प्रदेश की जनता बन चुकी है। 2017 के पहले उत्तर प्रदेश की क्या हाल थी, आज किसी भी सनातनी से, इवन गैर सनातनी से भी छुपा नहीं है। 2027 के इलेक्शन में पूर्ण बहुमत से योगी आदित्यनाथ जी ही मुख्यमंत्री बनेंगे, भाजपा की सरकार बनेगी। वो इसलिए
क्योंकि भाजपा सनातनी का कार्य कर रहा है। भाजपा सबका साथ, सबका विकास की नीति से चलता है। इसलिए क्या मुसलमान, क्या क्रिश्चियन, क्या जैन, क्या पादरी, हर लोग भाजपा को मानने वाले लोग हैं। तो ये सुना आपने, हमने बजरंग दल के प्रदेश अध्यक्ष से भी बात की, हमने वीएचपी के विनोद बंसल जी से भी बात की, हमने महामंडलेश्वर जी से भी बात की, हमने तमाम संतों से भी बात की और विश्व हिंदू परिषद के लोगों से भी बात की। उनका कहना स्पष्ट था कि भैया आपको विरोध करना है और लोकतांत्रिक अधिकार है विरोध करना आपका, लेकिन आप उन चोरों का मुखौटा लगाकर विरोध करते हैं तो हमें कोई आपत्ति नहीं होती, लेकिन आप संत के भेष में कैसे कर सकते हैं? किसी संत ने चोरी नहीं की, किसी आचार्य ने चोरी नहीं की, किसी पुजारी ने चोरी नहीं की, तो फिर आप भगवा वस्त्र धारण करके चोरी क्यों दिखाने आए? और आपने प्रभु श्री राम का फोटो, प्रभु श्री राम की जो फोटो थी वो आपने किसी सांसद के पैरों में कैसे रख दिया? आपने उनका अपमान कैसे किया? और उन्होंने संतों ने और लगातार बीजेपी के लोग जो हैं वो पप्पू यादव पर सनातन का विरोध करने का आरोप लगा रहे हैं। उन्होंने अखिलेश यादव और राहुल गांधी के बारे में तमाम बातें कही। अब आप क्या सोचते हैं इस पूरे मुद्दे पर? आप अपनी राय ज़रूर हमें दीजिएगा। हम इस पर कोई राय नहीं रखेंगे क्योंकि हमें लगता है कि ये एक ऐसा विषय है जो काफ़ी सेंसिटिव है और इसको बहुत समझदारी से समझने की आवश्यकता है। हमने राम मंदिर चढ़ावा चोरी के बारे में भी उनसे सवाल पूछा, उसके भी जवाब आपने सुने। तो कमेंट सेक्शन में आप हमें ज़रूर बताइएगा कि आप इस पूरे मुद्दे को लेकर क्या सोचते हैं। फिलहाल हमारी इस रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। वीडियो जर्नलिस्ट सुशील कुमार के साथ मैं प्रमोद तिवारी, जंतर मंतर दिल्ली, एज न्यूज़।